नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबको इसके हिंदी स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म का फंदा, पुलिस को गुमराह करने के लिए औरत का खौफनाक खेल। दोस्तों, कहानी एक छोटे से शहर की है जहां एक खूबसूरत और मासूम दिखने वाली महिला राधिका एक उच्च वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी। राधिका का विवाह एक अमीर और प्रभावशाली आदमी समीर से हुआ था। बाहरी दुनिया में उसका रिश्ता परफेक्ट लगता था, लेकिन अंदर की स्थिति कुछ अलग थी। समीर और राधिका के बीच अक्सर झगड़े होते थे और राधिका की शादी में कई छुपे हुए राज थे जिन्हें वह छुपाए रखना चाहती थी। राधिका के पास एक बड़ा राज था। समीर के साथ उसकी शादी सिर्फ पैसे और सामाजिक स्थिति के लिए थी, जबकि राधिका का दिल किसी और पर था। उसका प्रेमी आदित्य एक आदर्शवादी लेकिन गरीब युवक था जिससे वह अक्सर मिलती रहती थी। समीर को यह सब नहीं पता था, लेकिन राधिका अपनी दोनों दुनिया को बनाए रखना चाहती थी। खेल की शुरुआत समीर की अचानक हत्या हो जाती है। पुलिस को जानकारी मिलती है कि समीर को उसके ही घर में मार दिया गया है। जांच शुरू होती है और सबसे पहला संदिग्ध राधिका होती है, लेकिन राधिका एक मासूम और दुखी पत्नी की तरह सामने आती है। वह रोते हुए पुलिस को बताती है कि समीर के बहुत सारे दुश्मन थे और कोई अन्य व्यक्ति उसकी हत्या कर सकता था। राधिका ने अपनी पूरी कहानी गढ़ी थी, लेकिन कैसे समीर के बिजनेस पार्टनर ने उसे मारने की धमकी दी थी। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच करती है, लेकिन हर जांच में कोई न कोई ऐसा सुराग मिलता है जो राधिका की कहानी को झूठा साबित करने की ओर इशारा करता है। पुलिस की जांच और राधिका के खेल, पुलिस के लिए यह मामला उलझा हुआ था, क्योंकि हर बार जब वे राधिका से पूछताछ करते, वह और ज्यादा भावुक हो जाती और नए नए सबूत पेश कर देती। राधिका का मासूम चेहरा और बेबसी पुलिस को गुमराह करती रही, लेकिन धीरे धीरे कुछ चीजें उभरने लगती है जो पुलिस की जांच की दिशा को बदल देती है। समीर की मौत का तरीका, समीर की हत्या किसी तेज हथियार से नहीं की गई थी, बल्कि उसे धीरे धीरे घोंटकर मारा गया था। यह एक धीमा और सटीक तरीका था जिसे किसी ऐसे व्यक्ति से किया जा सकता था जो समीर के आसपास था और उसे अच्छी तरह जानता था। राधिका का व्यवहार भी संदिग्ध था, क्योंकि वह उस दिन समीर की हत्या के बाद बहुत शांत थी, जो पुलिस के लिए एक बड़ा संकेत था। आदित्य का कनेक्शन, पुलिस को धीरे धीरे यह पता चलता है कि राधिका और आदित्य के बीच गुप्त संबंध थे। आदित्य ने कई बार राधिका से मिलने की कोशिश की थी और पुलिस की जांच में यह सामने आया कि वह राधिका के घर के आसपास अक्सर नजर आता था। हालांकि आदित्य ने अपनी हाजिरी को लेकर कई बार सफाई दी, लेकिन पुलिस को
शक था कि आदित्य और राधिका के बीच कुछ गड़बड़ हो सकती है। राधिका ने समीर की मौत के बाद एक बड़ी रकम की बीमा पॉलिसी के फायदा उठाने की योजना बनाई थी। पुलिस को यह भी शक था कि राधिका ने अपनी शादी से जुड़ी कुछ कागजात में छेड़छाड़ की थी ताकि उसे समीर के मर्डर के बाद बड़ी संपत्ति मिल सके। यह सच्चाई धीरे धीरे खुलने लगी कि राधिका का समीर के साथ शादी का असल मकसद सिर्फ पैसे और सामाजिक स्थिति थी। पुलिस का मानसिक खेल। पुलिस की जांच में यह भी सामने आता है कि राधिका ने समीर की हत्या के बाद खुद को निर्दोष साबित करने के लिए एक खौफनाक खेल खेला। उसने कई बार पुलिस के सामने अपनी मासूमियत का दिखावा किया, लेकिन पुलिस को अब समझ आ चुका था कि वह केवल अपनी चालाकी से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। एक दिन पुलिस ने राधिका से कड़ी पूछताछ की और उसे यह बताया कि वे आदित्य को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। राधिका को लगा कि अब उसका राज खुलने वाला है और उसकी घबराहट में ही सच्चाई की झलक दिखी। पुलिस ने उसे घेरते हुए समझाया कि उसके पास सारे सबूत हैं और अब वह केवल अपने अपराध को स्वीकार करे। अपराध का खुलासा। अंततः राधिका ने समीर की हत्या की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि वह आदित्य के साथ मिलकर समीर को मारने की योजना बनाई थी। समीर की संपत्ति और पैसा हथियाने के लिए वह उसे मरवाना चाहती थी। राधिका ने आदित्य को समीर के नजदीक लाकर उसे एक ऐसी स्थिति में डाल दिया था जिसमें वह आसानी से मारा जा सके। राधिका का खौफनाक खेल उसके सामने था। उसने पुलिस को पूरी तरह गुमराह किया था, लेकिन अंत में उसके चालाकी का पर्दाफाश हो गया। राधिका और आदित्य दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें सजा दी गई। यह कहानी दिखाती है कि अपराध और धोखाधड़ी की दुनिया में लोग अपनी चालाकी से पुलिस को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई की हमेशा जीत होती है। पुलिस का संपूर्ण मेहनत और सही दिशा में की गई जांच से ही सच्चाई का पर्दाफाश हो सकता है। राधिका की कहानी एक उदाहरण है कि किस तरह लोग अपनी लालच और स्वार्थ के लिए दूसरों की जान तक ले सकते हैं, लेकिन अंत में उन्हें सजा जरूर मिलती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।